तो दोस्तों वेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के तरफ से वेल्डर पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट की डेट की बात करूं तो 16/10/2024 से इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और आप 30/10/2024 तक इस पर लास्ट ऑनलाइन कर सकते हैं। आगे ऑनलाइन करने के बाद आपकी जो फाइनल कॉपी होगी उसे बाय पोस्ट आपको सेंड करनी होगी। वो सेंड करने के लिए आपको यहां पर 8/11/2024 तक का डेट दिया गया है। तो आगे वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस एड्रेस पर इस फॉर्म को बाय पोस्ट सेंड करनी है। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच कीजिए और वीडियो एंड तक देखने के बाद वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको नीचे एक नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप हमारी टीम के साइड से भी इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। मैं ऊपर आई बटन में काफ़ी सारे कैंडिडेट के फीडबैक वाली वीडियो की लिंक लगा दूंगा, आप जाकर उसे देख सकते हैं। जिन्होंने भी हमारी टीम के साइड से अपनी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करवाई है उनकी एक्सपीरियंस कैसे रही है आप उन वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। तो आगे फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बता दूं तो अगर आपने ITI वेंडर ट्रेड में करके रखी है, साथ ही आपके पास 2 साल की एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं इसकी जो ऑफिशियल PDF का लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। आप एक बार इस नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करेंगे और आगे आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करनी है उसके लिए भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ही एक लिंक दे दूंगा। आप जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस तरह की पेज आएगी। अब आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आई एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर अपने नेम को इंटर कर लेनी है, जो भी आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर नाम होगी उस नाम को आपको यहाँ पर टाइप करनी है। फिर आप नीचे आएंगे, अब आपको यहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन एड्रेस को इंटर करनी है। आप यहाँ पर अपने फुल एड्रेस को इंटर करेंगे। फिर आपसे आपकी सिटी पूछी जाएगी, सिटी इंटर करेंगे। स्टेट, आप कौन से स्टेट से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसे आप इंटर करेंगे। फिर पिन कोड इंटर करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर आपकी रिलीजन पूछी जाएगी, तो आप जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसे आप चूज करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंटर करेंगे। जेंडर पूछी जाएगी तो जेंडर सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, जो भी है आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर फादर्स नेम को यहाँ पर इंटर करेंगे या फिर हस्बैंड नेम को भी इंटर कर सकते हैं। कास्ट या फिर कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप OBC, EWS या फिर जनरल कैटेगरी से इस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको 250 रुपये की पेमेंट करनी होगी। और अगर आप SC, ST या फिर फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट होंगे तो आपको यहाँ पर 1 भी रुपये की पेमेंट नहीं करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ से कोई एक कैटेगरी को चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी मोबाइल नंबर को इंटर कर लेनी है। जो भी मोबाइल नंबर आप यूज करते होंगे उसे इंटर करेंगे। ईमेल ID यहाँ पर इंटर करेंगे। आधार कार्ड अगर आपके पास अप्लीकेबल होगा यानी अवेलेबल होगा तो आप यहाँ पर आधार कार्ड को इंटर करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है आप क्या एक्स सर्विसमैन है, यस या नो करेंगे। अगर आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स इंटर करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर नो करूँगा। नो करने के बाद फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आप जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल यानी कि वहाँ के रहने वाले कैंडिडेट है। तो अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर पूछी जाएगी। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर 8 पास या फिर अदर्स के ऑप्शन पर क्लिक करनी होगी। फिर आपको यहाँ पर डिटेल्स इंटर करनी होगी। देन आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपसे आपकी ITI की डिटेल्स पूछी जाएगी। तो यहाँ पर कोर्स ITI दिखाई दे रही होगी, डिसिप्लिन वेंडर दिखाई दे रही होगी, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, आप किस मंथ और ईयर में पास किए हैं उसे आप यहाँ पर चूज करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपने नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और कॉलेज का इंटर करना है। फिर यहाँ पर स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूट और कॉलेज यानी कि आपने जो ITI की है वो किस स्टेट में थी आपकी कॉलेज उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। यहाँ पर इंटर करेंगे जो भी स्टेट में आपकी स्कूल और कॉलेज होगी। फिर यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आप इंटर करेंगे कि आपकी कोर्स कितने साल की थी, 2 साल या 1 साल, जितने भी साल की आपकी कोर्स होगी उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। देन आपसे यहाँ पर टाइप ऑफ कोर्स पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आप फुल टाइम इंटर करेंगे। देन आप नीचे आएंगे,
टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपसे पूछी जाएगी। तो आपकी जो टोटल ITI की मार्क्स होगी उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे, फिर उसमें आपने जितने नंबर लाई होगी उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। परसेंटाइज आपको यहाँ पर इंटर करनी है, आपकी परसेंटाइज कितनी है। देन आप यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के डिटेल्स को इंटर करनी होगी। मैंने शुरू में ही आपको बताई थी कि यहाँ पर 2 साल की एक्सपीरियंस मांगी गई है। तो यहाँ पर आपने अगर अप्रेंटिसशिप करके रखी है तो उसकी सर्टिफिकेट आपको होगी, आपके पास एक्सपीरियंस होगी तो उसके भी सर्टिफिकेट होगी आपके पास, उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपने किसके लिए काम किया था। ट्रेड आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर आप वेंडर लिखेंगे। फिर आपसे यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइमिंग यानी कि कब से आपने काम स्टार्ट किया था, कब तक एंड किया था, उसे आप इंटर करेंगे। ड्यूरिंग ऑफ ट्रेनिंग यानी कि मंथ्स में आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपको कितने मार्क्स आई थी ट्रेनिंग करते समय, उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। टोटल कितने मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन था उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। परसेंटेज आप यहाँ पर इंटर करेंगे, नीचे आएंगे। उसके बाद अगर आपके पास IVR की सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर उसे इंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पूछी जा रही है, तो आपने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया है उसके डिटेल्स को आप यहाँ पर फुल एड्रेस के साथ इंटर करेंगे। आप किस पोजीशन में थे उसे इंटर करेंगे, कब से कब तक आपने काम किया है उसे इंटर करेंगे। फिर टोटल पीरियड मंथ में आप यहाँ पर इंटर करेंगे। देन आपकी क्रॉस सैलरी जो है वो सैलरी आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर नेचर ऑफ ड्यूटीज यानी कि आप किस तरह के ड्यूटीज में थे, यानी कि आपकी पोस्ट क्या थी, उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर एक से ज्यादा अगर आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होगी तो उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस आपको इंटर करनी होगी। ये ऊपर के डिटेल्स से ही आपकी डिटेल्स यहाँ पर फेच कर ली जाएगी। फिर आपको यहाँ पर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछी जाएगी। अगर आप प्रेजेंट में कहीं काम कर रहे हैं तो उसे आप इंटर करेंगे, जैसे कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर आप कहीं काम नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नोट एम्प्लॉयड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर करंट मंथली आपकी सैलरी इंटर करनी होगी, तो यहाँ पर आप 00 इंटर कर सकते हैं, नहीं तो आपकी जो सैलरी होगी उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। फिर आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपसे अदर इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर पूछी जाएगी, जिसमें आपसे पूछी जा रही है कि आपका कोई भी रिलेटिव जो है वो भेल के एम्प्लॉय है, अगर है तो उनके आप स्टाफ नंबर को यहाँ पर इंटर करेंगे। देन यूनिट नेम को इंटर करेंगे, और कोई भी अगर आपके रिलेशनशिप के या फिर जानने वाले आप भेल में काम नहीं करते होंगे तो आपको यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। फिर नीचे आने के बाद डिटेल ऑफ फी आपको यहाँ पर पूछी गई है, तो यहाँ पर आप स्टेट बैंक कलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपनी SB कलेक्ट रेफरेंस नंबर यहाँ पर इंटर करनी होगी, नहीं तो आप इसे छोड़ देंगे। फिर आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब आपसे यहाँ पर 2 ऐसे पर्सन का डिटेल्स आपको इंटर करना है जो आपके रिलेटिव नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर किसी का नाम जो आपके जानने वाले हैं उसके नाम को लिखेंगे, उसके फुल एड्रेस को लिखेंगे, उसके कॉन्टैक्ट नंबर को यहाँ पर इंटर करेंगे। पूछी जा रही है अगर आप सेलेक्टेड होते हैं तो आपको कितने दिन का टाइम चाहिए इस पर ज्वाइन करने के लिए। तो आप जो भी नोटिस पीरियड चाहते हैं, अगर आपकी सिलेक्शन होती है उतने दिन के बाद आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो उसे यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आई डिक्लेरेट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। देन आपको यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। फिर आपके सामने में इस तरह की पॉपअप आ जाएगी, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड का, यानी कि मैंने अपने जो कैटेगरी है उसे SC या ST ऐसे ही चूज़ किया था, तो मुझे यहाँ 1 भी रुपये की पेमेंट नहीं करनी पड़ी। आप अगर OBC EWS कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी से इस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको यहाँ पर 250 रुपये की पेमेंट करनी होगी। SBI कलेक्ट के एप्लीकेशन पर जाकर वहाँ आप अपने पेमेंट को सक्सेस करेंगे। पेमेंट सक्सेस करने के बाद आपके सामने में इस तरह की पेज आएगी। अब आपकी फॉर्म की जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, आप इसे नोट डाउन कर रख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप इसे प्रिंट आउट कर रखेंगे। प्रिंट आउट करने के बाद आपको जो ये एप्लीकेशन है इस पर अपनी एक फोटोग्राफ्स यहाँ पर आपको चिपकानी है, यानी जो भी फोटोग्राफ्स आप यूज करेंगे उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है, पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ। फिर आपने इस फॉर्म से रिलेटेड भरते समय जो भी चीजें इंटर की होगी, यानी जो भी डिटेल्स या फिर जो भी डिग्री आपने दिया होगा ITI की या फिर 10th की, जो भी डिटेल्स आपने इंटर किया होगा वो सारी डिटेल्स को इसमें अटैच करनी है। फिर यहाँ पर आपको सिग्नेचर करनी है और सारी डिग्री या फिर सर्टिफिकेट पर आपको सिग्नेचर करनी है। सिग्नेचर करने के बाद
आप जब नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप 6 नंबर पेज पर आएंगे। 6 नंबर पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक एड्रेस दी गई है। इस एड्रेस पे आपको इसे डाक द्वारा सेंड करनी है, यानी कि आपकी फॉर्म की जो फाइनल कॉपी है और जो भी डिटेल्स यानी कि पैन कार्ड, आईडी कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, अपने SC ST के सर्टिफिकेट को, 10th के डॉक्यूमेंट को, ITI की डॉक्यूमेंट को, सारी डॉक्यूमेंट्स को आपको उस पर अटैच करनी है। सब में आपको सब डॉक्यूमेंट के प्रिंट आउट पर आपको सिग्नेचर करनी है। फिर आपको इस एड्रेस पर उसे बाय पोस्ट सेंड कर देनी है। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी वेल की जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है इस पर अपना फॉर्म फिल करना आसानी से सीख चुके होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अगर आपको फॉर्म फिल हमारी टीम के साइड से करवानी हो तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट नहीं करेंगे, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि जब तक आप 99 का पेमेंट नहीं करेंगे तो आपकी कोई भी पर्सनल हेल्प नहीं की जाएगी व्हाट्सएप या फिर फोन कॉल पर। आप चाहे तो इस फॉर्म को हमारी टीम से भी भरवा सकते हैं, नहीं तो आप अपने से भी इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों यहाँ तक वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।